जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में नंबर सिस्टम दोस्तों आना ही आना है। आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नंबर सिस्टम, यानी कि सबसे पहले आपको नंबर्स बनाने आने चाहिए। और नंबर यानी कि जो संख्या होती है किससे बनती है दोस्तों? हमारी डिजिट से। ये किससे बनता है? हमारे अंकों से। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैथ्स में टोटल कितने अंक होते हैं, तो आप देखोगे कि अंक हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास टोटल डिजिट्स होती है दोस्तों। 1 से 9 तक, 9 तो ये हो गई और एक 0, 10 अंक होते हैं। 10 अंक होने के कारण ही हमें दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं अपने नंबर सिस्टम को। अब इन्हीं अंकों से हमारी संख्या बनती है, कोई भी संख्या हो चाहे हमारी, इन 10 अंक से बनती है। अब देखो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं अपनी संख्याएं, आप देखो जैसे ये पढ़ते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आप देखोगे 11, 12 ऐसी संख्या आएगी। आप देखो फिर 99, 99 आएगा, कहीं भाई 100 आएगा, 100 के बाद 101, 102 ऐसे ही आप कहोगे 999, ठीक है जी। फिर उसके बाद आएगा आपका 1000। तो आप देखो 1 से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक, ये सिंगल डिजिट की एक एक अंक की संख्याएं है। 9 के बाद में 10 स्टार्ट हो गया और 10 में 2 अंक बन गए। 10 में क्या बन गए? 2 अंक। 11, 12 से लेकर 99 तक 2 अंक ही मिलेंगे आपको। यानी कि जो 10 है, जो 10 है, ये 2 अंक की जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और 2 अंक कहाँ तक चल रहे हैं? 99 तक चला है, यानी कि जो 99 है ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 99 के बाद आप देखोगे 99 के बाद में 100 है, 3 अंक स्टार्ट हो गए और 99 तक ये 999 तक ये चले हैं, 999 तक ये 3 अंक चलेंगे। तो यानी कि 100 जो है आपकी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जी। उसके बाद 1000 जो है ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आप ये बात समझ गए। सबसे छोटी संख्या 2 अंक की कहाँ से स्टार्ट? 10 से, यानी कि 10 सबसे छोटी संख्या 2 अंक की है और 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे कोई संख्या बनवाएं, स्टार्टिंग से करेंगे दोस्तों, 0 से बिल्कुल। आप कॉपी पेन उठा लो, आपको नोट करना है साथ साथ। जैसे अगर आपको कहे कि आप बताओ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो आप इन अंकों से ही तो बनाओगे संख्या। तो आप देखोगे सबसे बड़ी अंक क्या है इसमें? 9 है। तो 9 को ही कितने बार लिख दोगे? 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। अगर कहता 6 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जी, क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप देखो सबसे छोटा अंक क्या है इन 10 अंकों में? 0। आप 0 को अगर 6 बार लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। 0 से पहले जब तक कोई अंक नहीं आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले 1 लिख करके फिर 6 अंक की बनानी है तो 5 0 लगा दूंगे, 2, 2 4 और 1 5, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है जी। अब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं हम। इसी कंसेप्ट पे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है हमारा कि क्वेश्चन ये कह देगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करे। तो आपको 5 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की ही सबसे छोटी संख्या लेनी है, उनका क्या योग ज्ञात करना है आपको। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने आपको बताया है 9 लिख दोगे आप, कितनी बार? 5 बार। ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको 5 अंक की ही सबसे छोटी लेनी है तो फिर 1 लिख करके बाकी ये 4 0 लगा दोगे। अब योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना है आपको। योग का क्या मतलब है? जोड़ना है। तो 9 में 0 ऐड करोगे 9,
ये फिर 9, ये 9, ये 9, 9 और 1 10। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कहेगा तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। अगर सेम क्वेश्चन में कह देता कि 5 अंक की सबसे बड़ी तथा 5 अंक की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, क्या पूछे आपसे, अंतर ज्ञात करो, तो फिर आपको बड़ी लिखनी है सबसे और सबसे छोटी 5 अंक की, और क्या करना था उनका जी, डिफरेंस करना था सेम क्वेश्चन में। तो डिफरेंस का मतलब यानी कि सबट्रैक्ट करना है आपको। तो 9 में से 0 9, 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 और ये 9 में से 1 जाएगा आपका 8 रह जाएगा। अंतर की कंडीशन में आपको घटा देना है जी, ठीक है जी। उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछता है। देखो अगर क्वेश्चन ये है आपका कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, 9 को 6 बार लिख दोगे। लेकिन वो अंक अपनी तरफ से अगर दे देगा एग्जाम में, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की, व 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। का क्या बताना आपको, अंतर बताना है जी। ऐसे ही है सेम अभी तक। तो आपको क्या लिखना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 6 अंक यानी कि 9 को आप 6 बार लिख दोगे। ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी कितने अंकों की लेनी है, 3 अंक की, तो 3 अंक की सबसे छोटी 1 लिख करके 2 जीरो लगा दोगे। ये हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जी। डिफरेंस बताना है तो ये ऐसे ही, 9 में से 1 गया 8, फिर ये 9 ऐसे ही, ये 9 ऐसे ही, ये 9 ऐसे ही, ये आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब घुमाते हैं हम क्वेश्चन को जो एग्जाम में एग्जामिनर करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है जी, अंकों 0 1 2 6 व 8, अंक क्या दे दिया आपको, 0 1 2 6 व 8 से बनी 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी, व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। संख्याओं को क्या बताना है, अंतर, संख्याओं का अंतर बताओ। अंतर का ही योग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकों 0 1 2 6 8 से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है आपको और सबसे छोटी। अगर आपको कह दे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो फिर आपके पास अंक कौन से हैं, ये 10 है, आप इनमें से बनाओगे। तो 9 उठाओगे, आपके पास 9 है, 9 को आप 5 बार लिख दोगे। लेकिन आपको सिर्फ ये अंक यूज करने हैं, वो नहीं 10। कंडीशन दे दी इसने, 0 1 2 6 8 से बननी है आपको और 5 अंकों की बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इन डिजिट से, तो पहले इनको देखो, सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 है जी, 8 सबसे बड़ा है। फिर बड़ी बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, घटते क्रम में। 8 के बाद क्या लिख दो, 6, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये इन अंकों से बनी हुई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी भी इन्हीं अंकों से बनानी है आपको। तो अब क्या करो, सबसे पहले 0 आप लिख नहीं सकते, तो फिर 0 नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, छठी में 1 लिखोगे। 1 के बाद 0 2 6 8, ये क्या है, इन्हीं अंकों का यूज करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है जी। इनका अंतर कह रहा है जी, अंतर है तो अंतर कर दो, ठीक है। अब 10 में से 8 गए, 2 रह गए, यहाँ रह गया फिर आपका 0, 10 में से 6 जाएंगे आपके 4, फिर यहाँ रह गया आपका, फिर 1 रह गया, 11 में से 2 गए 9, यहाँ रह गया आपका 6, ये 1 चला गया 5, 8 में से 1 गया 7। ये इनका डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। अगर योग कहता तो आप इन सभी को जोड़ लेते दोस्तों, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में हम। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, आपको करवाए कि
चार चार अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से शुरू हो। किससे? 3 से शुरू हो तथा 5 पर ख़त्म हो जी। ठीक है, आपको संख्या बनानी है सिंपल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है आपको, जो 3 से शुरू हो और 5 से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले तो बड़ी बनाओगे आप। किससे शुरू होनी है? 3 से शुरू हो और 5 पर ख़त्म हो। तो स्टार्टिंग में 3 होना है, यानी कि लास्ट में क्या आना है आपका? 5 आना है। तो बड़ी बनाने के लिए भाई ये तो आपके पास अंक दे दिए, क्या 3 और 5 दिया है, सिर्फ आपको बनानी तो 4 अंक की है। लेकिन तो फिर आपके पास ऑप्शन बाकी क्या उठाओगे फिर? 9, यानी कि 9 और 9 2 बीच में लगा देंगे। जब बड़ी बनाने के लिए भाई 3 से शुरू है और 5 पर एंड है, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 3 से शुरू और 5 पे ख़त्म है जी। अब सबसे छोटी भी बनानी है, 3 से ही शुरू होनी है और 5 पे ही ख़त्म होनी है। छोटी बनाने के लिए बीच में क्या लगा देंगे? 0 बना देंगे। ठीक है जी। इनका क्या बताना है? योग बताना है। योग बताने के लिए इन सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। 5 से 5 जोड़ोगे 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है जी। ठीक है जी। अब संख्या बनानी आप सीख गए, योग और अंतर भी आप सीख गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम संख्याओं को देखेंगे। संख्या कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बताया, बिल्कुल हम 0 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब संख्याएं आप सीख गए, 1 से लेकर बनाते हैं हम संख्याएं। अब देखते हैं कि कैटेगरी संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी। स्टार्टिंग से होती है नंबर 1 प्राकृतिक संख्या से, लिखना है साथ साथ आपको, प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याएं नाम में ही है प्राकृतिक, जो प्रकृति में हैं ऑलरेडी, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये होती क्या है? जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं ना, काउंटिंग नंबर जो हमारे हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, कहीं तक भी जाती रहेगी, वो हमारी क्या है? सारी प्राकृतिक संख्याएं है जी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। दूसरे नंबर पर आएगी आपकी पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। कैसे नंबर्स जी? हमारे होल नंबर्स। अब देखो, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, और आपको पता है जब तक आपने सुना भी होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को गणना सीखने, जब 0 आ जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। 0 अगर इनमें आ जाए प्राकृतिक संख्याओं में तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0 1 2 3 4, आगे आप कहीं तक भी डालोगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 आ जाए तो वे पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक या फिर इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में इनको। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन सी संख्या होती है ये देखेंगे जी। इंटीजर्स में आपके सारे होल नंबर में क्या आ गए? ये आ गए 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और 0 भी आ जाएगा, क्योंकि 0 भी होल नंबर है। और नेगेटिव नंबर्स और आने हैं इनमें, यानी कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स ये होते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव, और फिर -1 -2 -3, ये कहीं तक भी बढ़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 का एक उदासीन पूर्णांक होता है दोस्तों। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, और इसमें नेगेटिव आए गए हमारे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, पूर्णांक से आगे अब चलते हैं इनसे।
अब हम संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें देखते हैं आगे। नंबर 4 पे लिखेंगे आप सम संख्याएं। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर्स। इवन नंबर। सम संख्याएं कैसी संख्याएं होती है जी हमारी? सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड होती है, जो 2 से विभाजित होती हो, जो 2 से विभाजित हो, वही हमारी सम संख्याएं हो जाएगी, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ही ये सारी हमारी कैसी है? इवन नंबर है, सम संख्याएं। इससे आगे संख्या आती है हमारी विषम संख्याएं। इससे आगे आती है दोस्तों हमारी विषम संख्याएं। अभी विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से नहीं कटेगी वो हमारी विषम संख्या होगी। जैसे इन जो 2 से नहीं कटेगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे ये बढ़ते जाना है। ठीक है जी। आप देखो जो सम संख्या है ना 2, 4, 6, इनमें 2-2 का डिफरेंस है। कितने का है? 2-2 का डिफरेंस। और विषम में भी 1, 3, 5, 7, इनमें भी कितने का है? 2-2 का ही डिफरेंस होता है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं में 2-2 का डिफरेंस होता है। ओके जी। प्राकृतिक संख्या होती है 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो 1-1 का डिफरेंस होता है प्राकृतिक संख्याओं में। अब आगे बढ़ते हैं सम और विषम से आगे दोस्तों। सम और विषम से आगे हमारी संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में है जी हमारी ये प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या कैसे होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, अपने आप से होती है और 1 से होती है सिर्फ। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से डिवाइड हो जाएगी और इटसेल्फ से डिवाइड होती है। लिख लेंगे यहाँ पे जो स्वयं से व 1 से विभाजित हो, जो 1 से वह स्वयं से विभाजित होगी, वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से होती है। 2, 3, 5, 7। अच्छा एक देखो क्या 9 हो जाएगी? नहीं, क्योंकि 3 से कट रही है, ये नहीं होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये ऐसे है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 1 से कटेगी और अपने आप से। 2 है किससे कटेगी? 1 से और 2 से। 3 1 से और 3 से ही कटेगी, और किसी से ये डिवाइड नहीं होती दोस्तों। तो ये हमारे प्राइम नंबर है। आप देखो सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 भी है और सम संख्या भी है, इवन नंबर भी। ओनली 2 इज द नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन आल्सो। प्राइम एंड इवन आल्सो, सिर्फ 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपका प्राइम भी हो और इवन भी हो। सिर्फ ओनली एंड ओनली 2, और 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है दोस्तों हमारी, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। आगे जो है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट कैसी हो जाएगी भाई? भाज्य क्या है? जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। जो
एक से भी कटे, दो से अपने आप से भी कटे और वो किसी और नंबर से भी कट रही होगी। अपने आप से भी कटनी है, 1 से भी कटनी है और बाकी और नंबर से भी। 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके हो जाएंगे वही हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये हमारी सभी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्योंकि देखो ये किससे कटती है, 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी। ठीक है, अब 2 से 1, 2, 3, 3 फैक्टर हो गए, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर वही हमारी क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्या होती है, कॉम्पोजिट नंबर। अब सबसे छोटा जो भाज्य नंबर है वो हमारा क्या है, 4 है। एग्जाम में अगर पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो आप क्या बताओगे, 4। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो अभाज्य है ना, उनमें एक और होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, इनको देखते हैं। को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो आपस में किसी से डिवाइड ना हो। ऐसा पेयर 2 नंबर का जो आपस में किसी से भी डिवाइड ना हो जाए। वो भाज्य भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकते हैं, दोनों भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकते हैं। क्या क्या है मैंने, जैसे आप ये देखो 3 और 5, 3 और 5 कैसे नंबर है, ये को प्राइम है, आपस में ये किसी से डिवाइड नहीं होते, 1 को छोड़ करके सिर्फ। ठीक है जी, ये दोनों क्या है, प्राइम है। अगर दोनों प्राइम है तो भी ये 6 अभाज्य है दोस्तों। आगे अगर मैं कह रहा हूँ एक नंबर आप ले लो 12, एक नंबर आपने क्या ले लिया बोलो, 12 है, और दूसरा नंबर मैं कह रहा हूँ आप लो 20, जैसे 20 मतलब 12 के साथ में आप कोई नंबर ले ले, जैसे जो ना कट रहे हो आपस में, मैं कह रहा हूँ 6 ले 12 के साथ नहीं। अब ऐसे देखो, जैसे आपने कोई कंपोजिट नंबर लिया है 15, और 15 के साथ में एक और कंपोजिट नंबर अगर हम ले, जैसे हम 15 ले और एक 8 ले इसके साथ में, आप देखो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है, और ये भी कैसा है, कंपोजिट। लेकिन आपस में क्या है, किसी से नंबर से डिवाइड होते हैं भाई। ये तो 2 से हो जाता है लेकिन ये नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। तो ये हमारे क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसे है, को प्राइम नंबर। को प्राइम में दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे आप लोग एक 7 ले लिया आपने, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर एक आपने क्या ले लिया, सपोज दैट आपने ले लिया 12, तो देखो ये प्राइम है और ये कंपोजिट है। प्राइम कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, या फिर प्राइम प्राइम हो सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम संख्याओं पे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इससे अलग आ जाएगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अगर अब हम बात करें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के बारे में दोस्तों, तो आप देखोगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो फ्रैक्शंस होती है बेसिकली। परिमेय को कहते हैं हम रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर। और ये होती है हमारे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्मेट में होते हैं, जो P/Q की फॉर्मेट में होंगे, फॉर्मेट में हो, जहाँ Q 0 ना हो। Q क्या हो दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 का हो, आप 7/9 का हो, ये क्या है हमारी सब परिमेय संख्याएं है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं वो हो जाएगी जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हम उसको, जैसे √2, √3, √7 या फिर पाई दोस्तों। ये सभी हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब हम आगे बढ़े,
अब हम देखते हैं संख्याओं के आगे कुछ टाइप्स। अब हम दोस्तों संख्याओं पद्धति में एक क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या है उसमें स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और दूसरा मान होता है किसी भी नंबर का जातीय मान। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्थानीय मान और जातीय मान से। स्थानीय मान किसी भी अंक का उसके स्थान को शो करेगा, और जातीय मान क्या है? जातीय मान उस अंक की वैल्यू को शो करेगा। किसी भी अंक का जातीय मान वो खुद होता है। किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है दोस्तों? खुद होता है। कभी भी जातीय मान नहीं बदलता, स्थानीय मान बदलता रहता है। जैसे अभी मैं बात करूं, जैसे कोई नंबर है, ये दिया है 6 8 7 5 2, ये आपको नंबर है, और आपको कहे कि आप बताओ मुझे 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान व जातीय मान, व जातीय मान। अब दोस्तों स्थानीय मान किसी भी अंक का उसके स्थान को शो करेगा। जैसे अगर आपको 7 का बताना स्थानीय मान, हम 7 देखेंगे। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये होता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000 आ जाएगा। तो 7 किस स्थान पर ये बताना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 700। ये 7 का स्थानीय मान है। जातीय मान, ये स्थानीय मान है, स्थानीय मान हो गया जी। अगर जातीय मान कहेगा तो जातीय मान खुद होता है, किसी का भी हो जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। किसी भी अंक का जातीय मान वो खुद होता है अपने आप। ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन में आपको कह दे कि 7 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ, 7 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर, सेम क्वेश्चन है जी। तो आपको लिखना है 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या है? आपको भी बताया, 7 × 100 700, और 7 का जातीय मान कितना है? 7 है। अंतर कह रहा है जी, घटा देंगे तो 693 क्या आ जाएगा? इनका जातीय और स्थानीय का अंतर आ जाएगा दोस्तों। बाकी इसी संख्या में अगर सभी अंकों का आपको स्थानीय मान बताना है तो आप देखो, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 इकाई अंक पर है तो 1 की गुना 2। 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 की तरफ इकाई, दहाई, तो इसमें 10 की गुना कर देंगे, कितना होगा? ये 50। 7 का बताना था तो 7 सैकड़ा पर है तो 700। 8 का अगर बताना होगा तो 8 किस पर है? 1000 पर है, तो ये हो जाएगा 8000। जैसे ये बताना आपको 6, तो 6 किस पर है? 10,000 पर है, तो हो जाएगा 10,000। ठीक है जी। ऐसे आप स्थानीय मान निकालते हो दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको स्थानीय मान जातीय मान का। स्थानीय मान जातीय मान बहुत ईजी है और एग्जाम में आता है दोस्तों। जैसे ये कोई है संख्या है, संख्या 9 6 5 4 1 6 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान व जातीय मान, व जातीय मान का योग बताना है। स्थानीय मान होती है प्लेस वैल्यू और जातीय मान होती है फेस वैल्यू। ठीक है जी। किसके बताना है? 5 का। तो आप देखो 5 की प्लेस वैल्यू देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5 गुना क्या कर देंगे? 1000। कितना होगा स्थानीय मान? 5000 आ गया। ठीक है जी। अब जातीय मान, 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 ही होगा। योग कह रहा है तो जोड़ देंगे, 5005 योग हो जाएगा दोस्तों। स्थानीय मान, जातीय मान आप समझ गए। उम्मीद कर पा रहा हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही इसी के नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।